छोटी सी बच्ची है। माँ बाप मेरे बचपन में फ़ौत हो चुके थे। तो चाची चाची ने पाला, काफ़ी जुल्म भी किए हैं, क्या क्या बताऊँ फिर। तो चाची चाची ने पाला, बस जोन से भी हालातों में पाल दिया। मैं पहले ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। मेरे माँ बाप की खुद की ज़मीन थी, बेच के खा गए हैं चाचे सब कुछ। तो वो मेरे पास काफ़ी जुल्म किए। 15 साल की हुई तो शादी कर दी उन्होंने मेरी। तो शादी के बाद शौहर मेरा बिल्कुल ठीक था। 6 महीने गुजरे और सास और मेरे शौहर की लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसी बहन के पास मौजूद हूँ जो इंतहाई मुश्किल वक्त में इनको आपका सहारा लेना पड़ा। इनको ये लगा है कि आप इनकी भरपूर मदद करेंगे ताकि ये आसान ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मज़ीद कहानी जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन, क्या मजबूरी है, क्यों आपको दोबारा कैमरे के सामने आना पड़ा? मेरे भाई यही मजबूरी है, छोटी सी बच्ची है। माँ बाप मेरे बचपन में फ़ौत हो चुके थे। तो चाची चाची ने पाला, काफ़ी जुल्म भी किए हैं, क्या क्या बताऊँ फिर। तो चाची चाची ने पाला, बस जोन से भी हालातों में पाल दिया। मैं पहले ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। मेरे माँ बाप की खुद की ज़मीन थी, बेच के खा गए हैं चाचे सब कुछ। तो वो मेरे पास काफ़ी जुल्म किए। 15 साल की हुई तो शादी कर दी उन्होंने मेरी। तो शादी के बाद शौहर मेरा बिल्कुल ठीक था। 6 महीने गुजरे और सास और मेरे शौहर की लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मैंने अलहदा घर रेंट पे लिया था, तो हम ठीक बिल्कुल रहते थे। मेरी बच्ची पैदा हुई है, 2 माह की थी, तो मेरे शौहर कराची काम करने के लिए गए थे। अभी तक नहीं आए। 2-3 माह राब्ता भी उनके साथ हुआ है। आते जाते भी रहे हैं, तनख्वाह भी भेजी है। यकदम से उनका साथ राब्ता ख़त्म हो चुका। तो अभी किसी के घर भी जाऊं तो कोई पूछता नहीं है, कोई कहता नहीं है कि चलो हम रख लेते हैं। कोई चाचू ने, कोई मामू ने। नहीं, माँ बाप जब फोत हो गए, चाचा चाची ने पाला है, अब ज़ाहिर सी बात है आपकी फिर शादी भी हो गई, शोहर भी छोड़ के चला गया, ससुराल वालों ने नहीं पूछा फिर दोबारा? नहीं, जो ससुराल वालों ने, बस सास ने, जो ससुर ने पूछ लिया। तो जो देवर जो दो जोट होते हैं कि मतलब उन्होंने नहीं मुझे पूछा। वो मुझे घर में लेके जाएं तो वो रखते नहीं हैं। वो कहते हैं हम इनका कहाँ से खर्चा करें। जो हमारा था वो तो छोड़ गया, उनका तो कौन सा पता है। यानी कि जो आपके देवर हैं वो नहीं मान रहे कि आप उनके घर में रहेंगे? नहीं मान रहे। तो बच्ची जो है आपकी वो कितनी उम्र की है? साल की हो चुकी है। साल की बच्ची हो गई है, बच्ची को पालना इंतहाई मुश्किल नहीं होता शोहर के बगैर? बस मुश्किल है, फिर क्या करें, मजबूरी है। काम पे जाती हूँ तो 10-12 हज़ार रुपये दे देते हैं का। वैसे भी खाने पीने के लिए दे देते हैं, गुजारा कर लेते हैं। इससे पहले भी आपकी हमने वीडियो बनाई थी, हेल्प नहीं हुई थी फिर आपकी? की है, चंद लोगों ने हेल्प की है। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उनकी मैं मेहरबानी करती हूँ। 4 लोगों ने मेरी हेल्प की है। काफ़ी तंग करने वाले बीच में होते हैं, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं वो लोग के बीच में। क्यों ऐसे क्यों कहें, हमारी लोगों ने हेल्प की है चंद, पर नहीं गुज़र बसर हुआ। जो आते थे, कुछ बेटी मेरी बीमार थी, उनके उसके ऊपर लग गए। उसके पिलाई अरकान हो चुका था और ऊपर से उसे बुखार वगैरह नहीं उतरता था। तो मैंने टेस्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें करवाई हैं। तो वो बस उसके ऊपर पैसे लग गए, कुछ घर में खाए पिए जा रहे हैं। तो पहले आपका इंटरव्यू हुआ है, लोगों ने हेल्प किया, वो भी काम लग गए, अब ये इंटरव्यू भी हो रहा है, लोगों ने हेल्प करनी है, फिर काम लग गए। फिर मतलब ये मुसलसल अगर सिलसिला चलता रहा तो फिर क्या होगा? मतलब ऐसे तो नहीं होता? नहीं, बस ऐसे तो नहीं होता। कोई अच्छा कारोबार करवा दे, सिलाई का करें तो लोग सिलाई नहीं करवाते, सिलाई महंगी है। क्यों, देखा जाए तो सिलाई महंगी है। लोग कहते हैं हम सीपे सफाई ले आते हैं, इससे अच्छा है। तो कोई अच्छा काम मिल जाएगा अच्छा तो। काम किस तरह का, आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? कपड़ा वैसे सेल कर लिया, सिला सिलाया, दूसरा ये हो गया। कोई, बुटीक जिसको बोलते हैं? हाँ जी, कोई और हो गया तो काम कर लिया, मतलब घर में वो स्टोर वगैरह खोल लिया, दुकान वगैरह बना ली, वो भी ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। इससे पहले भी हमने इनकी वीडियो बनाई थी और इनकी जो हेल्प हुई थी, ये बता रही हैं कि इनकी बेटी भी अक्सर बीमार रहती थी, दूसरे भी मसाइल आ गए इनकी लाइफ के अंदर। इस वजह से जो पैसे थे वो खर्च हो चुके हैं, अब इनको दोबारा आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। तो मेरी ये अपील है आपसे कि इस बहन के लिए कोई कारोबार ढूंढा जाए, कोई काम करके दिया जाए ताकि इनको दोबारा कैमरे के सामने ना आना पड़े, ताकि जिससे ये अपनी 1 साल की बच्ची का पेट भी पाल सकें। अब जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करें? मेरी यही अपील है कि मेरी हेल्प की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो मुझे कोई फिर कोई काम करवा दे, हेल्प नहीं तो लोग तंग ना करें जो तंग करते हैं। हर किसी की मजबूरी समझें। क्यों, हर कोई मजबूर है घर में।
तो बस हेल्प की जाए, मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। खुदारा मेरी आपसे अपील है कि इनको तंग ना किया जाए, क्योंकि अगर कोई कैमरे के सामने आता है तो वो मजबूरी के तहत ही आता है। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, आप इनकी मदद कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।